हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका फिर से नए वीडियो में। कैसे आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तब तक के लिए मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हर एक प्रकार के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, क्योंकि इस प्रकार का नॉलेज वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो है आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 का साइंस, और यानी कि चैप्टर जो आपका है वो है आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है ना, क्लास 8 कौन से क्लास, सॉरी क्लास 9, ये किसका क्लास है? ये क्लास 9 का। ठीक है, क्लास 9 का जो चैप्टर है आपका वो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो उसका जो टॉपिक जो है आपका वो आपका छूट गया था। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि भाई ये टॉपिक छूट गया था, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, यानी कि फोर्स का तो डेफिनेशन आपको उस वीडियो में बताई दिए हैं। ठीक है, लेकिन इसमें बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बारे में आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो देखिए बैलेंस फोर्स क्या होता है। इसको बैलेंस फोर्स को हिंदी में कहते हैं संतुलित बल। क्या कहते हैं इसको? संतुलित बल। और अनबैलेंस को कहते हैं असंतुलित बल। क्या कहते हैं? असंतुलित बल। ठीक है, तो देखिए संतुलित तथा असंतुलित बल क्या होता है। ठीक है, समझते हैं। देखिए सबसे पहले आपका क्या है? बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स में कह रहा है कि व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ टू और मोर फोर्सेस अप्लाई ऑन ए बॉडी एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन इज जीरो, इट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर किसी बॉडी में, ठीक है, जैसे कि आपका ये कोई बॉडी है, इस बॉडी में अगर आपका टू या दो से ज्यादा भी फोर्स अगर लगेगा और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, जैसे कि आपका ये एक बॉडी है और इस बॉडी में एक फोर्स इधर से लग रहा है 10 न्यूटन और इधर से एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। ठीक है, तो इसमें जो दोनों फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये क्या है? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है ना, तो जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है और दोनों फोर्स सेम नहीं है, ठीक है, देखिए अलग अलग है, ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो जीरो आएगा। ठीक है, तो इस टाइप का फोर्स को हम लोग बोलेंगे बैलेंस फोर्स। ठीक है, देखिए इधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इधर से, उधर से लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, तो इसमें टोटल नेट फोर्स कितना लग रहा है? तो इधर से 10 उधर से 10, तो इसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, देखिए जब आपका क्या होता है किसी बॉडी में अगर अलग अलग डायरेक्शन में यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जब कोई फोर्स लगता है, ठीक है, तो उसमें जो आपका नेट फोर्स होता है ना, वो आपका क्या होता है? वो दोनों फोर्स का डिफरेंस के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको पॉइंट हम लिख दिए। ठीक है, कहाँ पर? ये वाला पॉइंट। ठीक है, देखिए कह रहे हैं कि व्हेन द टू और मोर फोर्सेस एक्टिंग, टू वाला लिखा गया, एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन द इन द डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है, देन द नेट फोर्स इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द फोर्सेस। मतलब ये हुआ कि अगर किसी बॉडी में दो या दो से अधिक फोर्स लगेगा, मतलब और अपोजिट डायरेक्शन में, तो फाइनली जो इसमें नेट फोर्स लगेगा वो इक्वल होगा उस फोर्स का डिफरेंस के बराबर। ठीक है, जैसे कि आपका ये जो बॉडी है इसमें लग रहा है आपका 10 न्यूटन का फोर्स इधर से और इधर से लग रहा है आपका 5 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, तो इसमें जो आपका नेट फोर्स लग रहा है यानी कि फाइनली इसमें जो रिजल्टेंट फोर्स जो लग रहा है इसमें एक्चुअली में वो कितना लग रहा है? ठीक है, तो वो आपका इक्वल होगा इसके फोर्स का डिफरेंस के बराबर। ठीक है, जैसे कि 10 इधर से लग रहा है, 5 उधर से लग रहा है, तो 10 से 5 को माइनस किए तो बचा 5 न्यूटन। मतलब ये हुआ कि इसमें एक्चुअली में क्या है कि इस बॉडी में 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, और वो किधर लग रहा है? वो उस तरफ लग रहा है। ठीक है, क्योंकि इस तरफ जो है ना वो आपका ज्यादा है, इधर आपका कितना है? 10 न्यूटन, और इस तरफ में कितना है आपका? 5 न्यूटन। ठीक है, तो देखिए इधर जो है ना कम फोर्स लग रहा है और इधर ज्यादा फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से फाइनली 5 न्यूटन का फोर्स से ये क्या करेगा? बॉडी को उस तरफ डिस्प्लेस करेगा जिधर फोर्स कम लग रहा है। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? तो उसी तरह से ये जो बॉडी है आपका, जैसे कि तो दोनों तरफ से अगर 10 10 करके लगेगा तो फाइनली देखिए ये जितना फोर्स लगा रहा है वो भी इतना ही फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो फाइनली इसमें जो नेट फोर्स जो लगेगा बॉडी में वो क्या लगेगा? लगभग जीरो के बराबर, मतलब इसमें कुछ भी फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना हो गया? जीरो हो गया। तो वही लिखे कि व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ टू और मोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन द अपोजिट डायरेक्शन इज जीरो, इट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। ठीक है, समझ में आ गया? यानी कि जब दो या दो से अधिक बल किसी विपरीत दिशा में वस्तु पर लगती है और उसका परिणामी बल, ठीक है, यदि उसका परिणामी बल शून्य होती है तो उसे हम संतुलित बल कहते हैं। ठीक है ना, संतुलित बल में क्या होता है कि इट कैन नॉट काउज एनी मोशन ऑन द बॉडी, इट कैन ओनली चेंज शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जब भी आपका कभी बैलेंस फोर्स लगेगा, ठीक है, तो बैलेंस फोर्स में क्या होगा कि बॉडी को मोशन में नहीं ला सकता है। ठीक है, जैसे कि कोई बॉडी है आपका, ठीक है, ये मान लीजिए बॉडी अभी यहाँ पर है, ठीक है, तो ये जो बॉडी है आपका, ये बॉडी, ठीक है, ये बॉडी यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से ये बॉडी डिस्प्लेस करके उस तरफ नहीं जाएगा या तो इस तरफ भी नहीं आएगा। मैंने बैलेंस फोर्स जब भी रहेगा ना लगेगा तो बॉडी ना वहीं पे रहेगा। ठीक है, बॉडी
मोशन में नहीं आएगा, ठीक है, ये कह रहा है। तो ये क्या कर सकता है बैलेंस फोर्स, तो इट कैन चेंज ओनली शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये क्या कर सकता है, बॉडी का शेप और साइज को ये चेंज कर सकता है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जैसे इधर से लगाए 10 न्यूटन, उधर से लगाए 10 न्यूटन, ठीक है। तो ये जो बॉडी है ना, तो ये दोनों तरफ से जब इसको प्रेस करेगा, इस तरह से जब फोर्स लगाएगा, तो बॉडी जो है ना वो इस तरह से शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से बता रहा हूँ। जैसे इस एग्जांपल तो यहाँ पहले से भी लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल व्हेन वी प्रेस द टूथपेस्ट, ठीक है। अगर किसी टूथपेस्ट को हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी टूथपेस्ट को हम प्रेस करते हैं, ठीक है, मैं आपको प्रेस करके दिखाता हूँ कुछ। देखिए फॉर एग्जांपल, देखिए जैसे कि ये आपका क्या है, टूथपेस्ट है, ठीक है। तो देखिए बैलेंस फोर्स का आपको हम एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। देखिए जब इसको हम दबाते हैं, ठीक है, जब इसको क्या करते हैं, दबाते हैं। अगर हमको टूथपेस्ट अगर निकालना हो, ठीक है, अगर यहाँ से टूथपेस्ट निकालना है तो उसको दबाना पड़ेगा। तो देखिए जब इसको हम दबाएंगे, ठीक है, तो देखिए उधर से भी उंगली, मेरा फिंगर उधर से भी है, इधर भी मेरा फिंगर है, ठीक है। जब दोनों तरफ के फिंगर को मैं यहाँ पर प्रेस करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि इस तरह से टूथपेस्ट निकलेगा। देखिए देखिए निकल रहा है ना। तो जब वो निकल रहा है तो यहाँ पर जब प्रेस कर रहे हैं ना, तो इसका शेप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे कि पहले ये फूला हुआ था, ठीक है, समझिए इस तरह से। और जब इसको हम प्रेस करेंगे ना, तो ये अंदर की तरफ ये घुस जाएगा और यहाँ से क्या होगा, टूथपेस्ट निकलेगा, ठीक है। तो ये जो है ना, ये शेप चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बैलेंस फोर्स में आपका शेप चेंज होता है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये आपका इंक है, ठीक है। तो देखिए अगर इसको मैं फिंगर से इस तरह से मैं प्रेस करता हूँ दोनों तरफ से, ठीक है, आप देख सकते हैं, देखिए इस तरह से अगर मैं इसको दोनों तरफ से प्रेस करूंगा, ठीक है, तो जब मैं प्रेस करूंगा ना, तो दोनों तरफ से क्या हो रहा है, इसमें सेम फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है आपका, वो आपका क्या है, एक बैलेंस फोर्स का एग्जांपल होगा। किसका एग्जांपल हुआ, बैलेंस फोर्स का एग्जांपल, ठीक है ना, क्योंकि इसमें शेप चेंज हो रहा है, बॉडी आपका मोशन में नहीं आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको बैलेंस फोर्स के बारे में अच्छी तरह से समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स में क्या है कि व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ टू और मोर फोर्सेस एक्टिंग इन अ बॉडी ऑन द acting on a body is not zero, it is called balance, sorry, it is called unbalanced force, ठीक है। and it can cause motion on the body, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि अगर किसी बॉडी में आपका, ठीक है, जो नेट फोर्स लगेगा वो जीरो नहीं होगा, ठीक है। नेट फोर्स क्या होगा, जीरो आपका नहीं होगा, ठीक है। वो चाहे तो अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है, या तो वो आपका सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है, ठीक है। वो डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन फाइनली जो आपका नेट फोर्स है ना, वो आपका क्या होगा, जीरो नहीं होगा। जैसे कि इसमें जीरो हुआ था, इसमें आपका जीरो नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी यहाँ पे इस तरह से रखा हुआ है। इस बॉडी में क्या हो रहा है कि इस तरफ से लग रहा है आपका 10 न्यूटन का फोर्स। कितना लग रहा है, 10 न्यूटन। और उस तरफ से लग रहा है 5 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है कि जो बॉडी में जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब लग रहा है, तो आपको हम बता दिए कि जब भी आपका कोई किसी बॉडी में जब आपका अपोजिट डायरेक्शन में जो आपका फोर्स लगेगा, ठीक है, तो उसमें जब फाइनली जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, यानी कि जो आपका नेट फोर्स लग रहा है, वो कितना होगा, वो उस दोनों फोर्स का डिफरेंस के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम दोनों का क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। तो जैसे कि आपका इस तरफ में है 10 न्यूटन और इधर में आपका है 5 न्यूटन। तो 10 न्यूटन में अगर हम माइनस करेंगे 5 न्यूटन को, तो फाइनली जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो कितना आएगा, तो 10 माइनस 5 इक्वल टू 5। मतलब ये हुआ कि 5 न्यूटन का फोर्स इसमें एक्चुअली में लग रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब इधर है ज्यादा है, कितना इधर है 10 न्यूटन, उधर है 5। तो देखिए ये 10 है, ये 5 है, तो ये 5 क्या करेगा, इसका 10 में से 5 को बैलेंस कर देगा, बचेगा इसके पास 10, ओ सॉरी 5 बचेगा। और क्या करेगा, ये 5 न्यूटन का फोर्स से इस बॉडी को उस तरफ क्या करेगा, पुश करेगा, यानी कि डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ आपका कि बॉडी जो है ना, ये आपका उस तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, यानी कि ये हुआ कि इसको हम लोग बोलेंगे अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। यहाँ पर जीरो नहीं आया तो अनबैलेंस फोर्स हो गया। और जब भी आपका अनबैलेंस फोर्स लगेगा तो बॉडी क्या करेगा, मूव करेगा, यानी कि मोशन में आएगा, ठीक है। वही यहाँ पे लिखे हैं कि इट कैन काउज मोशन ऑन द बॉडी। मतलब अनबैलेंस फोर्स अगर किसी बॉडी में लगेगा ना, तो उसको मोशन में ला सकता है, लेकिन बैलेंस फोर्स में मोशन में नहीं आएगा, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या है कि इसी को मान लीजिए कोई इधर से ठेल रहा है, कोई इधर से ठेल रहा है, अगर इसको ज्यादा फोर्स से इसको उधर से पुश करेगा तो बॉडी क्या होगा, उस तरफ डिस्प्लेस कर जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये वाला भी चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये पॉइंट कुछ लिख के रखें, ठीक है, ये भी आपको काम में आएगा, ठीक है। इसको भी याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आपका पूछता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर पॉइंट है कि व्हेन द टू और मोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन द सेम डायरेक्शन, देन द नेट फोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ द फोर्सेस। मतलब ये हुआ कि अगर किसी बॉडी में टू या टू से मोर फोर्स लगेगा, यानी कि दो फोर्स लग सकता है या दो से ज्यादा भी फोर्स लगेगा इन द सेम डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में अगर फोर्स लगेगा, जितना भी फोर्स लग रहा हो, ठीक है, तो उसका जो नेट फोर्स लगेगा ना, वो इक्वल होगा उस फोर्स का, उस आपस में जितना भी फोर्स है
सभी फोर्स का सम के बराबर आएगा, यानी कि सभी को आपको सम में ऐड कर देना, सबको जोड़ देना है, तो उसका नेट फोर्स निकलेगा। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि ये जो बॉडी है आपका, इसमें आपका लग रहा है एक फोर्स 10 न्यूटन का, ठीक है, और एक फोर्स इसमें लग रहा है आपका 5 न्यूटन का। तो फाइनली जो इसमें बॉडी है उसमें जो नेट फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो कितना लग रहा है, वो आपका 10 + 5 = 15 न्यूटन का फोर्स लगेगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई कोई गाड़ी है मान लीजिए, ठीक है, कोई कार वार है, ठीक है, कोई ट्रैक्टर कुछ भी ऐसा, कोई कीचड़ मान लीजिए फंस गया, ठीक है, तो जब आपका कोई कीचड़ में कोई गाड़ी उड़ी कोई फंस जाता है ना, तो उसको लोग क्या करते हैं, धकेलते हैं पीछे से, ठीक है। मान लीजिए वहां पर 2 लोग धकेल रहे हैं, तो जब 2 लोग उसको धकेल रहे हैं तो 2 लोग पुश करने से वो गाड़ी वहां से नहीं उठ पा रही है, ठीक है। तो वहां पर क्या होती है कि और 2-3 लोग आते हैं, ठीक है। तो जब वहां पर और 2-3 लोग आते हैं और उसको पुश करते हैं तो इजीली वहां से उसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। वो कैसे होता है, वो इसलिए होता है ना, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग, अगर मान लीजिए वहां 5 लोग मिल करके फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो पांचों लोगों का फोर्स जो है ना वो ऐड हो जाता है एक जगह पर, यानी कि सबका फोर्स मिला करके एक फोर्स हो जाता है, और फाइनली जो रिजल्टेंट फोर्स आता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, और इस तरह से इजीली उसको वहां से बाहर निकाल देता है, ठीक है ना। तो वही चीजें है यहाँ पर कि जब आपका सेम डायरेक्शन में जितना भी फोर्स लगेगा तो फाइनली जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ना वो क्या होगा, उसको जोड़ देंगे और वो बराबर आएगा, ठीक है। ये इसका एग्जांपल हो गया। और ये तो आपको हम पहले ही बता दिए कि अगर आपका अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो उसमें जो फाइनली जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा, आपका दोनों का फोर्स का डिफरेंस के बराबर होगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये वाला भी चीजें समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका इस तरह से आता है कि व्हाट विल बी द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 2 और मोर फोर्सेस एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन F1 एंड F2। मतलब क्वेश्चन आता है इस तरह से कि कोई F1 आपका फोर्स है, एक फोर्स F1 है, क्या हो गया, हाँ F1 एक फोर्स है और एक दूसरा फोर्स है F2, ठीक है। और ये दोनों फोर्स क्या कर रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि विपरीत दिशा में लग रहा है। तो पूछता है कि बताइए भाई इसका नेट फोर्स कितना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर बताएंगे कि व्हेन द टू फोर्स F1 and F2 acting in the opposite direction, then the net force is equal to difference of the forces। क्या होगा, difference of the forces। ये वाला पॉइंट जो है ना लिखना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपका आते रहता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बताइए भाई आपको वीडियो को कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और जितना भी दोस्त है सभी को आप शेयर कीजिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी अगर आपको दिक्कत हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। बाकी इसके बाद आपको जिस भी टॉपिक को लेकर के वीडियो चाहिए, ठीक है ना, आप उसके लिए भी कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए भी वीडियो आपको मैं बना करके दूंगा, ठीक है। तो चलिए भाई, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं तो आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके लिए मैं इस प्रकार का वीडियो लाते रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।